Let's open the book of Mark. क्योंकि खुदावंद लेके चला है हमें, उसका 14वां बाब देखिए। Mark chapter number 14. और उसकी दूसरी आयत से देखेंगे, दूसरी आयत से लेके 9वीं आयत तक। From verse 2 to 9. हम ईमान के साथ अपने अपने घरों में जाएंगे और ईमान के साथ हम फिर आएंगे। आमीन। Hallelujah. By faith we will go our homes. और and कल्ले we will कल्ले return. नहीं आवांगे, दो दो नाल खिंच के ले आवांगे। प्लीज कराचे मत बिठा के रखो, उन्होंने कड्डो बाहर जिन्हों ने थोड़ा बहुत काम कर लेंगे हो, ठीक है। अकेले मत आए, खिंच के लाए। ये तो वक्त बड़ी मेहरबानी होगी, खुदा ने हमको दे दिया वक्त थोड़ा सा, है ना। मेहरबानी है उसकी। This is His grace that God has given us this time. मरकज की किताब उसका 14 बाब उसकी तीसरी आयत से देखेंगे। Mark chapter number 14 from verses 3. मेरे बेटा लिया ने निकाल लिया, मेरे पुत ने। आजा मेरा पुत आजा, शाबाश मेरा बच्चा, भाग के आएगा, भाग के। शाबाश। ये मेरे वो बच्चे हैं जो अगर बीमार ना होए तो छुट्टी नहीं करते। सबसे ज्यादा तो जोरदार तालियां जो ना वो राइन के लिए। राइन कभी छुट्टी नहीं करता। सबसे छोटा बच्चा है, सबसे छोटा बच्चा कभी छुट्टी नहीं करता। सो राइन बहुत अच्छा, गुड बॉय है तू जी मेरा बेटा। फिर लिए तू पढ़ेगी, फिर तेली ताली बजाएंगे, ठीक है। But not during the feast, they said, or the people may riot. While he was in Bethany, reclining at the table in the home of a man known as Simon the Leper, a woman came with an alabaster jar with a very expensive perfume made from pure nard. She broke the jar and poured the perfume on his head. Some of those present were saying indignantly to one another, "Why this waste of perfume? It could have been sold for more than a year's wages and the money given to the poor." And they rebuked her harshly. "Leave her alone," said Jesus. "Why are you bothering her? She has done a beautiful thing to me. The poor you will always have with you, and you can help them at any time you want, but you will not always have me. She did what she could. She poured perfume on my body beforehand to prepare for my burial. I tell you the truth, whenever the gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her." Amen. आमेन। थैंक यू मेरे बेटा। लिया के लिए जोरदार तालियां। अच्छा, ये भी मेरे बच्चे जब तक बीमार ना हो छुट्टी नहीं करते। बीमार होए तभी छुट्टी करते हैं, वैसे बेचारे आ ही जाते हैं, है ना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद बरकत दे तुम दोनों को। खुदावंद का शुक्र करते हो। और मेरे वो बच्चे जो सिख घर से आए हैं, जिन्होंने सिख बैकग्राउंड को छोड़ा है, मैं उनके लिए भी शुक्र करती हूँ कि उन्होंने भी कभी छुट्टी नहीं की। मेरे वो क्रिश्चियन बच्चे जो डर के घर में बैठे हुए हैं, मैं तालियां मारा के की करा उन्होंने लिए, जेडे डर के बैठे हुए ने कार से, ठीक है ना। करुणा फिर आ गया। आप लोग तो हैप्पी है ना, पहले निकले आपके लिए तो ये 3 महीने भी करुणा के ही थे, है ना। तो होपफुली के थोड़े दिनों के बाद आपका डर थोड़ा खुदा निकालेगा तो तुम लोग निकल के आओगे। 2 दिसंबर के बाद खुलेगा तो बेटा निकलो। अभी फिर बंद हो गए हो, इन 4 हफ्तों में अपने लिए सोचना और खुदावंद के लिए निकलना। जागो जनता जागो, यीशु आने वाला है। इनकी प्रॉब्लम ये ना, ये कामों शामों पे सब जाते हैं, शॉपिंग सब करते हैं, सारे काम करते हैं। एक सब तो बड़ा डर जड़ा इन्हों है वे चर्च च करोना बाहर उत्थे नहीं जाना। चर्च च भाई सीटां देखो 3-3 मीटर की सीट ते 3-2 मीटर के फासले ते कुर्सी लाई है सारे, उत्तों मास्क पा के भी बैठे हैं। वैसे भी यीशु के चरणों च करुणा नहीं है, यीशु के चरणों च आराम है, चैन है ते शिफा वे। जेड़ा जेड़ा इथों आएगा, इथों कोई नेगेटिव चीज लैके नहीं जाएगा, पॉजिटिव थिंग्स लैके जाएगा। आराम ते चैन ते शिफा ते जिंदगी। कईयां नूं घर बैठे बैठे हो भी गया वे, घर बह के भी हो गया, खबर आ रही ने। वैसे खुदावंद आपको बरकत दे और हील करे इन मुसीबतों और इन परेशानियों से और डर और खौफ से निकाले। कलाम में हमने देखा है मरकज की किताब उसका 14 बाब उसकी पहली आयत से 9वीं आयत तक। अभी
और इसमें हमने एक ऐसी औरत के बारे में देखा है जो कि खुदावंद यीशु मसीह किसी घर में खाना खाने के लिए गए हैं। So Jesus went to one house किसी घर में for the खाना dinner. खाने के लिए बैठे हैं और एक औरत आई है, वो जटा मसीह का कीमती तेल इत्रदान के अंदर लेकर आई है, संगे मरमर के इत्रदान। And this woman brings an alabaster oil. ये स्पेशली बेटों के लिए भी और बेटियों के लिए भी, बहुत कलीसिया के लिए बहुत सीखने की चीजें हैं इसके अंदर। There is a lot of things that needs to be understood from this passage. हमें Everyone be सीखना है। attentive. हम लोग कभी कभी ऐसे बेध्याने चीजों को पढ़ देते हैं, बेध्याने चीजों को पढ़ने से हम कुछ भी नहीं पा सकते। So if we just read things just for the sake of reading, we will never understand. हर चीज जो इसके अंदर लिखी गई है वो हमारे लिए लिखी गई है कि हम इसमें से क्या चीज लेते हैं। So everything in the Bible is for us, and whatever we gain from it ये is from us. जितने भी मौजूदात और जितनी भी बातें हुई हैं, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हम इसको रीड कर लें। So whatever is in the Word of God in Bible, it's not only for us just to read it और फिर उसको रट लें। and just to memorize it. हर मौजूदे के अंदर और हर बात के अंदर आपके लिए, मेरे लिए एक पैगाम छुपा हुआ है। So in every miracle, every word of God, there is something for us. हमारे लिए क्यों लिखा गया है ये? Why this thing was written for क्यों us? ये बातें बाइबल के अंदर कलमबंद की गई So हैं? why were these things recorded in the और Word of अभी God? तो बेशुमार वो बातें जो कलमबंद लिखा है कलाम में कि वो लिखी ही नहीं गई हैं। And the Word of God says there are many things that are not written in the अभी तो Bible. इतनी सी बातों को ही नहीं हम समझ रहे, अगर वो सारी लिखी जाती तो फिर हम क्या समझते हैं और हम क्या अमल करते हैं। So even if we cannot understand these things, how would we be able to understand other things as well? शायद आपको मालूम होगा और आपने इस चीज को पढ़ा होगा कि बहुत सारी बातें हैं जो अभी लिखी नहीं गई हैं। The Word of God says, whether you know or not, there is a verse in the Bible that says that there are many things that are not recorded in the Bible. एटलीस्ट जितनी बातें लिखी गई हैं उसको तो हम अपने ऊपर ले लें। So whatever is written, whatever is given to us, why not we understand that? कि मेरे लिए इसमें क्या पैगाम है, So what message is in it for me? मैंने इसमें से क्या सीखा है, What have I gained or मुझे understood खुदा from इसके this? जरिए से क्या सिखाना चाहता है। What God wants to teach me? क्योंकि सिखाने के लिए ही ये किताबें लिखी गई हैं। Because to teach, that is why ये the कलाम books are ऐसे written. फोकट में हमारे हाथों में नहीं दे दिया गया, The Word of God is not just given to us हाँ कि बस हम पढ़े और खत्म कर दें। that we just read it and यहाँ that's it. पे एक औरत का जिक्र है जिसके पास जटा मसीह का कीमती तेल है। It is written that she had a very costly oil of spikenard. हाँ वो बहुत कीमती It है। was very expensive, और फिर costly. उसको क्या किया, उसने संगे मरमर के बर्तन के अंदर डाला हुआ है इत्रदान में। And she had an alabaster flask. और जो जटा मसीह है फारसी में उसे सुंबल कहते हैं, हाँ फारसी में उसे सुंबल कहा जाता है और हिंदी में उसे बालछड़ के नाम से मशहूर है। मैं इनको बता देती हूँ, तू छोड़ दे, ठीक है। ये एक पिंक कलर का रोगन होता है, तेल होता है। So this oil the color of this oil is pink. ये किसी झाड़ी की जड़ों से निकाला जाता है या उसके जो ऊपर बाल होते हैं उसको पीस के निकाला जाता है। To get this oil, spikenard oil, you basically get from the roots of one of the plants. और ये बहुत ही ज्यादा कीमती होता है, बहुत ज्यादा कीमती It's होता है। very, very expensive. कीमती का मतलब कि जिसको खरीदने के लिए बहुत पैसा लगता है। Meaning that you have to have a lot of money to ये buy. 2-4 पाउंड की बात नहीं, इसका मतलब है बहुत कीमती चीज है ये। We're not talking about 1 or 2 or 3 pounds. फिर उसको संगे मरमर के इत्रदान के अंदर डाला जाता है। And then it is put in an alabaster flask. फिर संगे मरमर के इत्रदान को ऊपर से मोहर लगा के जैसे सील्ड कर दिया जाता है। And they used to seal the flasks from the top. मेरे हिंदुस्तानी भाई जितने बहन भाई यहाँ बैठे हैं ये खुश हो जाए क्योंकि ये सिर्फ परफ्यूम इंडिया से आया करता था। हेलो हिंदुस्तानियों। And this oil used to come from India. हाँ, वहां से आने के बाद जो और ज्यादा एक्सपेंसिव, और आपको पता है दूसरी मुल्कों से अगर कोई चीज बरामद की जाती है तो वो एक्सपेंसिव हो जाती है, मोर एक्सपेंसिव हो जाती So है। if you get anything from outside country, it becomes more valuable, more आपके अपने pricey. मुल्क में होती है तो थोड़ी सस्ती होती है, बाहर से आते ही महंगी हो जाती है। So if it is in our own country, it's not that expensive, but when you import from other countries, it becomes expensive. तो ये बहुत ज्यादा पहले ही महंगा
गया था, बाकी महंगा हो गया क्योंकि दूर से आया करता था। The production of this oil in itself is very, very costly, अब but तो when you मेरे get from other country, मेरे हिंदुस्तानी भाई तो बहुत खुश हो जाएंगे so our brothers and sisters from India, they'll be very कि ये happy हमारे मुल्क की परफ्यूम है, that this oil is from जिसका perfume जिक्र from बाइबल के अंदर आया है। Bible, हाँ। from India. और जो the संगे Bible. मरमर है वो बहुत ही कीमती पत्थर है, कोई एमी कैमी पत्थर नहीं है। And alabaster floss is very, very expensive in itself because it's stone. और ये भी बहुत मशहूर है, आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, काला संगे मरमर, सफेद And you've heard about this stone alabaster. हाँ। इसमें खुदावन यीशु मसीह वहां पे गए हैं And Jesus goes to the house. और मरियम जो है उसने उसके पैरों पे और सर पे उस तेल को डाला है। So this woman Mary, she went to Jesus, she poured the oil on the feet of Jesus. आप ये देखिए कि उसने एक कीमती चीज खुदावन के लिए ली है। Please notice one thing, that she gave something that was very expensive उसने to Jesus. खुदावन को कोई एमी कैमी चीज उठा के नहीं दे दी। She didn't bring anything that was cheap or anything that was second grade for उसने God. एक इंतहाई कीमती चीज खुदावन को पेश की है, And she brought something that was very expensive for क्योंकि God. खुदावंद खुद बहुत बड़े और बहुत अजीम थे और इस हकीकत का उसको पता चल गया था। And Mary knew who Jesus was, and she understood him. और कलाम में लिखा है, The Word of God says, कलाम कह रहा है कि जहां कहीं तमाम दुनिया में जहां कहीं अंजील की मनादी की जाएगी, ये भी जो कुछ इसने किया यादगारी के तौर पे होगा। so Jesus said to the disciples, wherever the gospel is preached, you tell the story of this woman Mary, what she has done. और किसी बात के लिए बात नहीं की गई, सिर्फ इसकी बात को उसने कहा गया, ये जो इसने किया है वो यादगारी की जाएगी इसकी। And then Jesus said, what she has done must be known to men. बाइबल में दो तीन चीजें हैं जिसके लिए कहा गया है यादगारी के तौर पे होगा। In Bible, there are a few things that are said that do in the remembrance. जैसे खुदावन यीशु मसीह ने जो अपना खून और बदन अपने शागिर्दों को दिया है, When Jesus gave the bread and the wine for as a body and a blood for Jesus, तो उसके लिए भी उसने कहा मेरी यादगारी में ऐसा किया and करो। he said for this, he said, do this in remembrance of me. इसका मतलब हमें खुदावन यीशु मसीह की जिस तरह से हम उसके खून और बदन को याद रखते हैं, So this means is as we remember the body and the blood of Jesus, उसी the तरह Holy से Communion, हमको इस बात को भी यादगारी के तौर पे हमेशा याद रखना है। it means that we must remember what this woman did for Jesus. इस औरत ने उसके मरने की तैयारी की है। This woman basically started the preparation of the death of Jesus. तारीख बताती है The history tells us कि यहूदी कवारी औरतें जो होती थी, लड़कियां जो होती थी, that the virgin Jewish women, वो क्या करती थी, जटा मसीह का तेल लिया करती थी और संगे मरमर के उसके अंदर डाल के उसको सील करके रखा करती थी अपने पास। so what they used to do is that these women, they used to prepare the spikenard oil in the alabaster floss, and they used to seal it, और वो उसको संभाल के रखती थी, and they used to keep it very, very dear to them. और अगर कोई उनका महबूब उनसे शादी की दरखास्त किया करता था, अगर कोई किसी को पसंद करता था और वो उससे शादी की दरखास्त किया करता था, And if their beloved wanted or showed interest in marrying the woman, और अगर वो रजामंद हो जाती थी, and if the woman would agree to marry the man, वो उस वक्त इसको तोड़कर, चाहे वो कितना ही कीमती क्यों ना हो, so what these Jewish women used to do in regards to the marriage, they used to break the floss, and no matter how much costly it was the वो oil and उसको floss, तोड़कर अपने महबूब के कदमों और उसके सर पे डालती थी। they used to Hallelujah. anoint, they used to put oil on the feet and the head of their loved ones. किस पे डालती थी? Where did they used अरे to do? किसको देती थी? And they used to do to whom? किसको देती थी? To the loved भैया one, बोलो, किसको देती थी? the one they loved. ये उसका महबूब था मरियम का। हालेलुया। And this was who to marry
the lover, the one she हाँ, loved. मरियम ऐसी थी जो उससे बहुत प्यार करते थे। Mary was the one whom Jesus loved. मरियम She को पता loved था Jesus. ये मेरा रूहानी दुल्हा है, And Mary knew that he is my spiritual और groom. खुदावंद यीशु मसीह से क्या कहते हैं? And what did Jesus say to her? क्योंकि लोग जब आप किसी से शिद्दत के साथ प्यार करते हैं, Because when you love someone deeply, जब आप किसी से भी शिद्दत के साथ प्यार करते when you are हैं, in love with someone very deeply, आपको बातें सुननी पड़ती हैं। you must you hear things from them as well. which इवन are not अगर आप right. खुदावंद यीशु से भी बहुत ज्यादा प्यार करने लग जाएंगे, When you start loving Jesus a lot, बातें सुननी पड़ेंगी। he is going to teach you and scold you as well. इस औरत ने भी क्योंकि खुदावंद से अपने प्यार का इजहार किया, Because this woman, Mary, showed उसने- her affection and love for उसने Jesus. जान लिया कि ये मेरी रूह का महबूब है, And Jesus knew that, she knew that he is the lover of my soul. उसने जान लिया कि ये सूली पर जान देकर मेरी जान को बचा लेगा। And she knew that Jesus is going to go on cross for me. अगरचे के 2020 साल गुजर चुके हैं इस बात को, Even though 2020 years have gone by, तो भी खुदावंद कहता है जो कुछ ये करेगी वो हमेशा याद रहेगा। the word of God says, Jesus says, that remember what this woman has done. आज 2020 साल गुजरने के बाद भी हम इस बात को याद कर रहे हैं। So even after 2020 years have passed by, we are still remembering these things. ये यादगारी सिर्फ लोगों की नजर में नहीं बनी, This remembrance is not only in the sight of men. उस or वक्त women. बहुत सारे लोग उसको देख रहे थे। A lot of people were sitting at that table. सोचे बहुत सारे लोग थे, There were many people sitting there. क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि उसके घर पे खाना खाने बैठे थे। And because it is written that these people were sitting in that man's उसके house. घर में दावत चल रही थी And there was a feast going और on बहुत there. सारे लोग मौजूद थे। And there were many people who were present there. बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इसको देख रहे थे, ये उसके कदमों में तेल को डाल रही है, ऑयल डाल रही है और उसके सर पे डाल रही है। And many, well, all of them who were sitting there, they saw what this woman did. खुदावन क्या कहते हैं? And what did Jesus say? बहुत सारे लोग बीच में से बातें कर रहे थे। Many were talking. यहाँ पे यहूदा इस्करियोती भी कहता है, And Judas Iscariot was बहुत there as सारे जब well. आप खुदावन से प्यार करने लग जाएंगे, And when you start loving Jesus, जब आप खुदावन से मोहब्बत करने लग when जाएंगे, you will love Jesus, जब आप उसके लिए कुछ करने लग जाएंगे, when you will do something for यहाँ पे Jesus, इस औरत ने अपने खुदावंद के लिए कुछ किया है। Jesus did she did something for Jesus. इसने कुछ किया है। She did something for जब him. आप कुछ करेंगे तो वो दिखाई देगा। And when you do something, people will be able to see. जहाँ पे इसने कुछ किया तो लोगों को दिखाई दिया। When she did something, जब they saw. जब लोगों को दिखाई दिया तो लोगों ने बातें करनी शुरू की। And when they saw what this woman was doing, they started murmuring. यहाँ पे भी लोगों ने बातें करनी शुरू की। They started doing the same thing as well here. लोगों ने दिक करना शुरू किया, परेशान करना शुरू किया। So people started troubling each other. लोगों को बातें करनी शुरू हो गई। They started talking to each other. लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि क्यों तुम लोग ये पैसा तो हम गरीबों पे खर्च कर सकते थे। So Judas Iscariot said that we could have used this money for the poor people. जब आप भी खुदावन के लिए उसके लिए कुछ करने लगेंगे, When you will do something for the Lord, लोग जरूर आपको भी दिक करेंगे, people will आपको start to परेशान say करेंगे। some things as well as कुछ नेगेटिव बोलना शुरू करेंगे। They will say negative हाँ, things. कुछ बातें ऐसी करेंगी जो आपको हर्ट करनी शुरू करेंगे। They will say things that will hurt you. लेकिन करना तो शुरू करें। Do something for God. जब करेंगे तो कोई कुछ बोलेगा। If you do something for God, then people will actually attack you, the things that you're क्या doing. ख्याल है जब मरियम ये लेके जा रही होगी थे, जब ये ऑयल उसके हाथ में होगा, When Mary was carrying this oil, this oil in हाँ, flask, और वो लेके जा रही होगी, वो सोच रही होगी बहुत सारे लोग वहां पे बैठे होंगे। she must have been thinking there's going to be many people sitting there. उसको पता है कि जब ये इतर तोड़ूंगी और तोड़ के मैं डालूंगी तो बहुत सारे लोगों को पता है कि ये रस्म तो सिर्फ दुल्हा के लिए होती है। And she knew that these men knew, or the people knew, that this is only done for the groom to be. यहूदी लड़की तो सिर्फ इसीलिए तोड़ती है जब उसको कोई पसंद आ जाता है। And a Jewish woman only does this thing when she जब loves अपनी someone, रजामंदी का इजहार करती है, when she displays her agreement, जब वो अपनी मोहब्बत का इजहार करती है, when she displays her love, जब वो अपना आप उसको देने का इजहार करती है, when she gives herself
to the man. उसको पता था ये सारी बातें मुझे सुनने के लिए मिलेंगी, And she knew that I will have to bear these उसने things. इन सारी बातों की परवाह नहीं की, She didn't think about anything else, उसने उस चीज को उठाया है, and she lifted वो that. उस कमरे में गई है, She went into that room. उसने उसको तोड़ा है, She broke it, उसने खुदावंद यीशु मसीह के सर पे डाला है, and she anointed the head of Jesus उसने उसके पैरों में डाला है, and poured on his feet. आसपास लोग बैठे हैं, People were sitting around her, क्योंकि खुशबू फैल गई है, and because the scent, ना has सिर्फ वो देख रहे हैं, not they only can see, बल्कि वो सूंघ भी रहे but हैं, they can smell as और well. वो सूंघने के बाद बातें शुरू हो गई हैं, And what happened is that after this, that they started talking to each लेकिन other. खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? But what did Jesus say? खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं इसने मेरे साथ भलाई की है। Jesus said that she has done good. ऐसे ही लिखा है। Isn't this what it says? खुदावंद ने कहा कि तुम इसे क्यों दिक करते हो, इसने तो मेरे साथ भलाई की है। Jesus said, why do you say such bad things for her or to her that she's done good? क्या आप खुदावंद के साथ कोई भलाई कर रहे हैं? Are you doing something good for the Lord? जैसे मरियम ने भलाई की है। Just like Mary did. हाँ, मरियम ने खुदावंद के साथ भलाई की है। Mary did something good. मरियम ने उसके मरने से पहले उसके मरने का इंतजाम कर दिया, So Mary prepared Jesus before his death. क्योंकि उसने कहा है इसने तो मेरे मरने की तैयारी की है। Because he says that she has prepared me for my death. उसने कहा मेरे दफन का इंतजाम कर दिया है। He said that she has prepared me for the burial. उसने उस दूल्हा के दफन का इंतजाम किया है। She prepared the groom for the burial. अभी for वो the उसके death. लिए मरा नहीं है, He didn't die. Jesus had not died yet. लेकिन जब आप किसी से प्यार करने लगते हैं, But when you start loving someone, हाँ, आप उसकी गहरी गहरी बातों को जानने लग जाते you हैं। start understanding what they like in this life. खुदावंद यीशु मसीह ने रूह के वसीले से मरियम पर अपनी मौत उस पर जाहिर कर दी। हालेलुया। So Lord Jesus revealed his death to Mary, उसको पता चल गया कि मेरे रूह को जिंदा करने वाला ये शख्स है। and she knew that the one who can give life to my spirit is him. उसको पता था मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन ये मुझे मौत से निकालने पर कुदरत रखता है, And she knew that I will die, but he can give life to me. क्योंकि इसने देखा था कि लाजर कैसे उसने जिंदा किया, Because she knew how Lazarus came to life. क्योंकि इसको पता था कि जिंदगी और मौत का मुख्तार सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। And she knew who is the one who holds the keys to life. उसने कहा क़यामत और जिंदगी तो सिर्फ ये है। She knew who is life and death. That is Jesus. उसके सामने तो ये कीमती इत्र कोई अहमियत ही नहीं रखता। In front of him, this oil had no value. और खुदावंद कहता है इसने मेरे साथ भलाई की है। And Lord Jesus said that she has done good towards me. इसका मतलब अगर इसने कुछ खुदावंद के लिए किया है तो खुदावंद के साथ भलाई की है। And what it means is that if you do something good for Jesus, he appreciates that. खुदावंद के साथ कौन भलाई कर सकता है? Who can do good for God? कोई कर सकता है? Can खुदा we ही do- भला है, वही भलाई कर रहा है हमारे साथ। Only God is good. Can we do something good for है ना? God? खुदा भला है, वो हमारे साथ भलाई कर रहा है। ऐसा Because ही है। God is good, he can do good towards खुदावंद us. भला है और उसकी शफकत अब्दी है, मुझ पर भी, मेरे औलाद पे भी, मेरे बाप दादा के साथ भलाई हो रही है। लेकिन इस औरत के लिए वो कहता है इसने मेरे साथ भलाई की है। For God, we know for God is good and his mercy endures forever. But look at this woman did something good towards Jesus. इसका मतलब है अगर आप कुछ करते हैं उसके साथ भलाई करते हैं। It means that if you do something for him, you do good towards him. अगर कुछ करते हैं तो किसके साथ भलाई करते हैं? If you do something good, what are you doing? You're doing good to him. किसके साथ भलाई करते हैं? To whom? खुदावंद To the Lord. यीशु के साथ। To Lord आप Jesus. खुदा के साथ भलाई करते हैं You do good towards और him. फिर लिखा है कि उसकी यादगारी हमेशा तक रहेगी। And then the word of God says that the remembrance of such will be remembered forever. 3 यादगारियों का जिक्र कलाम के अंदर आता है। The Bible talks about 3 remembrances. एक जो फसा की ईद मनाई जाती है, वहां पे लिखा है कि ये यादगार पुश्त दर पुश्त चलेगी। There was a festival that God said, which is called the Passover, that Lord said that this will be remembered for the generations to come. उसके बाद दूसरा जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जिस वक्त इस औरत से बात की, उसने कहा कि ये यादगारी हमेशा याद की जाएगी।
And then Jesus spoke about this woman, what she did, that we have to remember for the फिर ages. तीसरा, जब उसने अपने खून और बदन को दिया, उसने कहा कि मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। And then the third, he said that the Holy Communion, we partake in the bread and the body of Christ, the क्या blood मैं of Christ. और आप चाहते हैं कि मेरी और आपकी भी कोई यादगारी बन जाए? Do you want that we do something for God as well that would remember for the generations क्या to आप come? चाहते हैं कि आपकी भी कोई यादगारी बने? Do you want people to remember what you have done as well? ऐसा नहीं है कि ये औरत ही की यादगारी हो सकती है, यादगारी मेरी और आपकी भी हो सकती है। It is not that this remembrance was only for this woman, it could be for us as well. आपकी और मेरी भी यादगारी बन सकती है, It could be yours and ours. लेकिन उसके लिए हमें कुछ उसको देना पड़ेगा। In order to do this, we have to give something to him. जब तक हम देंगे नहीं, हमारा कुछ बनने वाला नहीं है। If we do not do anything for him, what is the point हम then? दे भी ना तो हम सोचे हमें मेडल मिल जाएंगे। And if we don't do anything for God and we receive a gift or anything in हो return, सकता है ऐसा could it be? कि करिए भी कुछ ना तो सोचिए यार ताज साडे लिए ही पए ने। Could it be that if we don't do anything and we still expect something from the Lord? हम करें भी कुछ ना और हम सोचे कि हमें ये भी मिल जाएगा, हमें ये भी मिल जाएगा, बादशाही के दरवाजे भी हमारे लिए खुले हुए हैं, हमारे लिए मकान भी बने हुए हैं, हमारे लिए ये भी है, हमारे लिए वो भी है। यकीनन आपके लिए है, लेकिन उस पे कब्जा करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, यादगारी बनानी पड़ेगी। So what it means is that these all things, all the promises in the Bible, the kingdom of God and throne, everything is for us, but we have to do something to get it. सोचिए हम खुदावंद के लिए क्या कर रहे हैं। Just think for a second, what are you doing ये for औरत के लिए God? तो खुदावंद कह रहे हैं कि इसने मेरे साथ भलाई की है। She did something and Lord Jesus said, ये she's done good to भी, ये me. भी इंसान है। This woman was a human. अगर वो भलाई कर सकती, क्या मैं और आप खुदा के लिए भलाई नहीं कर If she being a human, can we not do something for God as well? Can we not do सकते? something good? Hello? Are we all awake? कुछ भलाई कर सकते हैं? Can you do something good for God? किसके लिए? अपनी whom? भैन लिए, अपने भरा लिए, अपने भरा लिए, अपने प्यो लिए, अपने बच्चों लिए। Do we have to do good toward, or we have to be good towards our brothers, sisters, relatives, हाँ। or God? खुदा के लिए क्या कर रहे हैं? What are you doing for God? कभी सोचा आपने आप खुदा के लिए क्या कर रहे हैं? Have you ever thought about this? सोचिए कि आप सुबह से शाम तक चल रहे हैं उसकी वजह से। Think that you are from morning till evening you're walking. Are you doing something for Him? आपका खाना पीना एवरीथिंग वो आपको मुहैया कर रहा है। He is providing you with everything, food, clothes to wear, and कोई everything. चीज उसने आपसे बाज नहीं रखी। He has not kept anything away from you. आप क्या कर रहे हैं उसके? What are you doing for Him then? ये तो भलाई की तो यादगारी बन गई। She did something good towards him, to him, and then this was basically, this comes now in history with us. सोचने की बात है ना कि हम अपने खुदा के लिए क्या कर रहे हैं। क्या हम ऐसे ही आए और ऐसे ही चले जाएंगे? We have to think and understand that, is it that we just came and then we'll go just like this? और लिखा है कि जो भलाई करना जानता है नहीं करता तो गुनाह करता है। And the word of God says, the one who knows how to do good and does not do it sins. और भलाई वो भी अगर खुदा के साथ, तो फिर तो बहुत ही बड़ी बात है। And good towards God and we still don't do it, that's a great sin then. और खुदा तो मैं कहती हूँ कि आपकी भलाइयों के एवज में आप पर आसमान को खोल देगा। And if you do good towards God, to God, He is going to open the heavens for ये you. कितनी बड़ी बात है कि 2020 साल गुजरने के बाद भी इस औरत की यादगारी इसके अंदर महफूज है। So even after 2020 years, this thing is captured and pinned in the Word of God forever. कलाम में लिखा है खुदा का दफ्तर खुलेगा। याद रखिएगा ये बातें जो मैं बोल The रहा Word of God says that the books will be opened, हूं। लिखा है दफ्तर खुलेगा। office will be opened. इसका मतलब है ऑफिसेस है ऊपर। It means that there are offices in heaven. फिर लिखा है किताबें खुलेंगी। And then it says the books will be opened. जो कुछ इधर आप उसके साथ कर रहे हैं वो भी लिखा जाएगा। Whatever on earth, while on earth, whatever you're doing for Him will be written. उन किताबों में लिखा जा रहा है। Everything is basically being written. अगर Okay. अभी तक कुछ नहीं किया, If you have not done anything, आपकी वो किताब ही खाली है। your book is empty. There's nothing written on it. It's हम blank. कितना भागते हैं दुनिया में।
We run in the world, तो मुझे doing things of the पता है world. कि बच्चे 2-2 3-3 जॉबें करते हैं, The children who work 2 to 3 jobs, 5-5 दिन काम करते हैं, work 5 days, मेरे यीशु का एक काम करने के लिए 2 घंटे देने के लिए तैयार नहीं है। and even to do one thing for God, they're not ready to give 2 hours. खुदावन के लिए आप क्या कर रहे हैं? What are you doing for God? आपके पास वक्त नहीं है। You don't have time. कुछ लोग सिर्फ दिल ही दिल में बातें करते हैं, Some people just talk to themselves in their hearts. मैं करना है, मैं करना I will है, do मैं- something for मैं God. करना है, मैं करना है, चाहे गड्डी ना लंघ जाए। Could it be that we just keep saying to ourselves and we do nothing and we die? गड्डी गुजर गई तो फिर What's the point if I talk to myself and I don't do it and then my अपने लिए time तो हम comes, सब कर I'm रहे हैं, gone? हम अर्ली उठते हैं, भागते हैं, जॉब्स पे जाते हैं, बहुत कुछ है हमारे पास करने के लिए, लेकिन ये सोचिए कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। ये उसके साथ उसने भलाई की है तो यादगारी बनी है, मैं और आप कुछ करेंगे नहीं तो कोई यादगारी नहीं है। If we will not do anything for God, this will not be penned for us, or this will not be remembered what we have done. We have to do something for एक God. औरत के पास तो 2 दमड़ी थी, उसने 2 ही थी, वो 2 ही दे दी। There is a story in the Bible. This woman only had 2 shekels and she put those 2 उसके पास shekels है for ही God. 2 थी, उसने वो 2 भी उसको दे दी। She had only 2 उसके पास shekels उसने and पीछे अपने पास रखा कुछ नहीं। she only had 2, and whatever she had, she gave it to the Lord. हमारी to God. प्रॉब्लम है, हम अपनी चीजों को अपने पास रखते हैं, Our problem issue is that we want to keep हम to अपने us टैलेंट्स को ourselves. भी अपने पास रखते हैं, We keep the talents हम unto अपनी us. ताकत को अपने पास रखते हैं, We keep our हम strength and उसके power लिए towards. कुछ भी नहीं करना चाहते। We don't want to do anything for God जितनी देर तक वो हमारे हाथ में होती है वो हमारी होती है। till we have the things in our hands. It is for us. आप उसको देकर तो देखें। Give something to God and then see. खुदा ने उससे पूछा, वो खरूज की किताब में खुदा ने कहा तेरे हाथ में क्या है? In the book of Exodus, God asks, "What do you have, Moses? What do you have in your hand? और तेरे हाथ से की है? What do you have in your hand?" उन्हें कहा लाठी है। And the Lord said, and Moses said that I have this staff. ताड़े भी हाथ से कुछ ना कुछ तो है वे, God has given something to you as well. और सुट जमीन पे। And the Lord said to Moses, throw the staff on the ground. जब तक उसके पास थी वो बोला मेरे पास बड़ा इख्तियार है, वो लाठी है, लाठी इख्तियार है। So the staff, the rod that Moses had, that represented his authority. So he had a lot of authority. हाथ से निकलते ही सांप बन गई। The moment God told him that throw this rod on the ground, the moment he threw the rod, the staff, it turned into a snake. सोचिए आपके पास Serpent. आपका कुछ भी नहीं है, Just bear in mind, whatever you have is not yours. आपका टैलेंट आपका नहीं है, Your talent is not yours. आपकी जिंदगी आपकी नहीं Your है, life is not yours. आपकी रूह आपकी नहीं है, Your spirit is not आपका yours. जिस्म आपका नहीं है, Your body is सब not कुछ yours. उसका है। जो Everything is उसका God. है उसको देना सीखें। Whatever is God's, you must give it to God. सोचते ना रहिए, सोचते सोचते लोगों ने उम्रें गुजार दी हैं सच्ची। There are people who just think, and they die thinking. सबसे बड़ी बात खुदावन से पूछे, खुदा मैं तुझे क्या दूं? First of all, ask God, what can I आप give सोचिए, you? अब आप लोग खुद सोचिए आपके पास क्या है देने के लिए उसको। So think, what do you have that मैं you आपको give बताती हूँ, God? कभी कभी लोग अपने प्रोमिसेस अपने मुंह से निकालते हैं और उस प्रोमिसेस को पूरा नहीं करते। So sometimes what happens is that people do promise and then they don't fulfill their promises. अपने मुंह से अपने निकाले हुए हदिये खुदावन को देके उठा लेते हैं। People give their offerings and then they don't give it. They put offerings for God and then they use that money. वो निकाल के साइड पे इधर उधर कहीं रख दिया और उसके बाद जब जरूरत हुई उधर से निकाली, इस्तेमाल कर ली। So what they do is basically they keep Like money that, aside for God as an offering and then they use that money. इवन ऐसा भी है कि लोगों ने अपने मुंह से मन्नतें मांगी हुई हैं और मन्नतें लेके बैठे हुए हैं घरों में। And it is that a lot of people have said something that God, if you do this and this, I will do such and such for you. And मेरा they don't ये do- वाला काम होगा, मैं खुदा के घर में ये वाला काम करूंगा। And then they say that if God does this thing for me, I will do such and such for God. इसने कोई वादा नहीं किया था और उसे अपनी मर्जी से खुदा की मोहब्बत में पूरा किया।
Mary did not promise God anything and then she did it. She मेरे did बेटे और thank for बेटियों मैं love. बता दूं, जिन्होंने मारा हुआ है खुदा का, ठगना छोड़े, मन तुमको पूरा कर लेना, दूना जाएगा, ट्रिपल निकल जाएगा। तो ट्रिपल निकालने से बेहतर है खुदावंद के हजूर जो मनते गुजरानी है, जो मुंह से बोल दिया है तेरा है, उस तक पहुंचा दें as soon as possible. So, our brothers and sisters, what you have given or kept for God, give it to God rather than you bear the consequences of क्योंकि that. खुदा का कलाम कहते हैं तुम मुझे ठगते हो। Because the word of God says that you are basically robbing me. कहता है खुदा कहता है, अगर हम सोचे कि वाकई में हम खुदा को क्या दे सकते हैं, So if we think that what can we give to God, इतर तो नहीं मांग रहा वो आपसे, He's not asking you for scent. वो or चाहता essence. है आप खुद ही इतर बन जाए। What He wants is that you become a scent for उसको Him, परफ्यूम नहीं चाहिए a आपके, perfume. उसको संगे मरमर का इतर नहीं तोड़ना, He doesn't want you to break the alabaster flask. वो चाहता है आप खुद ही खुशबू बन के बिखरना शुरू करें। हालेलुया। What He wants is that you become a good smell and essence for Him. याद रखिएगा कि खुशबू कभी भी छुपती नहीं है। Just remember, a sweet smell cannot be hidden. दो चीजों के लिए दुनिया कहती है कि दो चीजें कभी नहीं छुप सकती, There are two things the world says that cannot be hidden. और मैं दसा था वो करिए दो चीजों जरिए कभी नहीं छुप सकती है। So I'll tell you the two things that cannot be hidden. कोई दसेगा बिनु? इश्क ते मुश्क नहीं छुपदा। हालेलुया। They say the love and the smell cannot be hidden. इसका ना इश्क छुपा ना इसका मुश्क छुपा। हालेलुया। Hallelujah. Neither her love or her smell was hidden. उसका इश्क भी नजर आया, They could see her love as well. उसका मुश्क भी नजर आया। And they could sense, they could smell the smell of the oil. किसी से भी इश्क करते हैं, लाख छुपाए नहीं छुपता। So if you love someone, no matter how much you try to hide it, people can see it. आपने Cannot be hidden. परफ्यूम लगा के आप उतरे, मैं कहती हूँ बाथरूम में से लोग निकलते हैं स्प्रे स्प्रे मार के बाहर तक खुशबू आ रही होती है। So what happens is if you use perfume or body spray on you, when you come out and whatever you do, people can smell you. अगर यीशु अंदर है तो उसकी खुशबू बाहर क्यों नहीं आ रही है? हालेलुया। So if we claim that Jesus is in us, why cannot anyone able or smell the आपकी smell of खुशबू Jesus? सिर्फ आप तक क्यों है? आपका यीशु सिर्फ आप तक क्यों रह गया? Why is it that Jesus is only confined to you? Why not आपके anyone else यीशु can की see? खुशबू आपसे बाहर क्यों नहीं जा रही? Why not anyone else can smell the smell of Jesus from you? आप कोई खुशबू दूसरे तक पहुंचनी चाहिए, Others should be able to smell Jesus from you. उसको पता चलना चाहिए ये यीशु का है। They should be able to see and smell that you are God's. यहाँ पे इस औरत का इश्क और मोहब्बत और खुशबू दोनों नहीं छुपे। Over here as well, this woman's love and the smell that she broke the flask was not hidden. तो मैं आपसे कहूंगी कि इश्क करना शुरू करें। कलाम में लिखा है यीशु के आशिक, खुदा के आशिक, मैं तो कहती हूँ सीधे आशिक हैं यीशु के। हालेलुया। Hallelujah. We are the lovers of Christ. छोटी मोटी गाल है यार। This is not a small thing. और जब आशिक बनते हैं तो इश्क दिखाई देता है। So when you start loving someone, people can see the love in your eyes. हाँ, दूसरों को दिखाई देना चाहिए कि आप आशिक लोग हैं। Others should be able to see the love of God and Christ in you. आप मोहब्बत का दावा करें और यीशु को ही नजर, यीशु का मैं जानता ही नहीं। We profess and claim that we love Jesus, but then we don't show it. मोहब्बत दिखाई देती है। कलाम में गजल गजलात में लिखा हुआ है इश्क मौत से ज्यादा जोरावर है। So in the book of Songs of Solomon, the Songs of Solomon says that love is more powerful than death. देखो ना, खुदावंद ने भी तो इश्क की किता से ऊपर थले आ गया। Hallelujah. क्या इश्क है यार। But look at this, God कमाल has इश्क यीशु ने हमारे साथ किया। कमाल इश्क मैं कहती हूँ खुदा ने हमारे साथ किया। Isn't it the love of God that He came down for us as well? नहीं, इतनी मोहब्बत कौन करता है? It means who can love us so करता है? much? Who can? Who has ever done अरे it? तख्त छोड़ के जमीन पे आ गया। He left His throne and came अब down तक for us. कंफर्ट जोन बाप की गोद, लिखा बाप की गोद में था
हमारी खातिर जमीन पे आ गया, It says that Jesus was in the bosom of the Father and he left that his comfort and he जिसके came down. सामने हजारों फरिश्ते कदूस 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 पुकारते, जमीन से आ गया, मुक्के खाड़ दिए, धक्के खाड़ दिए। All the angels in the heaven bowed down to him and he came down and he was beaten and spat on. चरनी के अंदर गंदी जगह पे उसने आके जन्म लिया, He was born in a manger, फिर a उसने dirty मौत place, को गवारा किया। and then he died. कैसा इश्क है उसका हमारे साथ। What kind of love that is? क्या आप किसी से इतना प्यार करते हो और आप चाहते नहीं कि वो भी आपसे उतना ही प्यार करे? Is it not that you love someone so much and you don't expect them to love you? वेरी सिंपल, आप किसी से भी प्यार करें, मैं अकबर से बहुत प्यार करती हूँ और मैं एक्सेप्ट करें अकबर मुझसे उतना ही प्यार करे। She loves her husband and then she expects her husband to love her as much मुझे as उससे she, बहुत सारी उम्मीदें हैं, and she expects a lot of things अगर from वो him. मेरी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरता मुझे अच्छा नहीं लगता। And if he does not fulfill her expectations, मेरे और आपके then खुदा she का doesn't इश्क भी like it. ऐसा ही है, This is the love of God उसने between you मुझसे और and आपसे him. प्यार किया है, He loves you so much. जितना उसने प्यार किया है The love that he's loved you इतने with, प्यार की तवक्को वो मुझसे और आपसे करता है। and he expects the love from you and अरे me. उसने तख्त छोड़ा है, He left his throne. हम क्या कर रहे हैं? What are we doing? हम क्या कर रहे हैं उसके What लिए? are we doing? हम अपने घर छोड़ने के लिए मुझ तैयार नहीं We're है, not ready to leave our हम house. किसी को बताने के लिए तैयार नहीं है, We're not ready to और वो tell anyone. सबको बताने के लिए तैयार है। वो He's सब- ready. He's ready to show everyone वो and tell सलीब पे everyone. चढ़ के कह रहा बाप इनको माफ कर, And Jesus on cross shouting and saying, Father, forgive them. वो कहते हैं इसको माफ कर, Forgive them. वो मुझे और आपको फिरदौस में लेके जाने के लिए तैयार बैठा है। He wants us to go into heaven with उसने him. आसमान के दरवाजों को खोल दिया है, He has opened the gates of वो heaven for सिर्फ यही us. चाहता है कि हम भी उससे प्यार करें, What he wants in return, love. लेकिन जैसा प्यार उसने ओपन किया है वो हमसे वैसा ओपन प्यार चाहता है। हालेलुया। He has और loved उसको us क्या- openly और and he उसको expects us क्या to love. मोटिया प्यार नहीं चाहिए, He, मोटा मोटा प्यार नहीं, टके टके आ जा। he doesn't want a half-baked love. हाँ प्यार करें, हाँ मैं बहुत प्यार करना माँ, He doesn't want यार half love. तेरा or प्यार half-baked खुदा के love. साथ दिखाई दे। He wants us to love अरे him as दुनिया much as he जाने loves ये us. आशिक है, The world could say that they love. दुनिया को पता चले कि ये प्यार करता है, People should be able, the world दुनिया should be को able to see पता our love चले for ये him. एलची है, The people should be able to see that we दुनिया को are आपके his पास से lovers. खुशबू आने लग जाए। So that the world could smell Jesus' smell from us. खुदावन जब उतरता है, जब जिससे मोहब्बत हो जाती है उसके लिए निडर भी होते हैं। When you love someone, you become fearless for that person. हाँ डर खत्म होता है। Then there is no fear. हाँ योना की किताब में लिखा है मोहब्बत में डर नहीं, The book of John says there is no fear in love. मोहब्बत पे खौफ नहीं है, लिखा हुआ है आपका There is no योना की fear in किताब, love. योना के एनजीओ उसमें जाए, किताब में जाए, खतों में, तो वहां पे लिखा है मोहब्बत में खौफ नहीं है। The word of God says there is no fear in the love. फिर कादा खौफ है, But then why are we living in fear? इसको कोई खौफ नहीं था। She had no fear. अगर हम कहें कि हम अपनी मोहब्बत, अब सबसे पहले तो हमको उसके साथ अपने प्यार का इजहार करना है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता So first of all, we have to proclaim our love. हूँ, हमें बहुत प्यार करना है उससे। We have to love him. और प्यार से कुछ करना भी, खाली आई लव यू नहीं, दुआ कर ली, सुबह दुआ कर ली, शामी दुआ कर ली, उन्होंने कुछ और भी चाहिए। It is not that we keep on saying, Father, I love you, God, I love you, this and that. He wants something from अब us. लुकी की माँ शीला सवेरे उठ के कह रहे लव यू लुकी, ते दवे उन्हें कुछ भी ना, ते शीला दे प्यार दा की फायदा? If Brother Luke tells his mom day and night that I love you, and doesn't do anything for her, जरूरतें हैं उसकी, वो उसको पूरा करके अपनी मोहब्बत को दिखाती है। she loves Luke and she shows her love and affection by doing the things that he needs from हम her. जितने यहाँ बैठे हैं, हम किसी ना किसी से अपने घरों में, अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, All of us who are sitting here, we love someone in our family और members. हम अपनी मोहब्बतों का इजहार अपने खानदानों को दिखाते हैं, And we express our love, we show them our और love उनको खुश करके to make them happy. हमको अपने खुदा को भी खुश करने के लिए अपनी मोहब्बत दिखानी है, To make our God happy as well, we have to do उसको some खुश करने things. के लिए जिससे वो खुश हो। Things we should do that makes him happy. कुछ ऐसा करें कि वो कहे ये मेरा प्यारा बेटा, ये मेरी इससे मैं बड़ा खुश है। So we have to do some things that God should be able to see and say, this is my beloved son, daughter, I पता love ना him. कि ओबीडियंट बच्चों से ही वो खुश होता है जो उसके लिए कुछ करते हैं। मेरा जड़ा बच्चा चर्च से भज भज के काम करता है, मैं 4 दफा जप्फी पानी है उन्हें, Please और 6 दफा remember, मैं हाथ रख के कहनी है गॉड ब्लेस यू, मैं सिर गंजा जे मैं गंजा दस्ते चुम चुम के कहनी है गॉड ब्लेस यू, खुदा तेरे को बड़ी बरकत दे। बोलती हूँ बंटी ऐसी। so तो in the Bible it says that he loves obedient children, and we all love as well, the ones who are obedient to us.
अगर हम अपने ओबीडियंट बच्चों को, ये जितने मेरे बच्चे भाग भाग के काम करते हैं खुदा का, एक अंदर दर्द है जिनका, असि ऐ करिए ऐ करिए ऐ करिए इन्वेंज करिए इन्वेंज करिए, तो आप यकीन करें कि दिल खुश होता है। अगर मैं इंसानों के इस चीज के लिए खुश हो रही हूँ कि यार खुदा का काम तरक्की कर रहा है, बदन तरक्की कर रहा है, तो सोचे जो ऊपर बैठा है वो कितना खुश हो रहा है। So look at this. जिसका काम है, हमारा तो नहीं है काम, तो उसका बाप का काम है। If we as humans, we love and we feel good when someone does good towards us or becomes obedient to us, how much more God will love and enjoy the obedience of His children. जिससे मुझे लगता है कि यार ये खुदा का काम बढ़ रहा है यार, इससे और ज्यादा बेटर होएगा, तो खुशी है। So when we see someone growing in faith and love in Christ, so we are happy. इसी तरह खुदा को भी दिखाना पड़ेगा। अगर वो भी ऊपर से ही बैठ के बोलता रहता है ना, मैं पर तुम सबसे बहुत प्यार करता हूँ, तो हमें क्या पता खुदा प्यार करता है कि नहीं करता। If God would have sit on His throne and said, I love you, and would have not done anything for us, how would we know His love? हाँ, वो ऊपर से नीचे आया, मर के दिखाया कि अपना टाइम दिया, अपनी जान दी, अपनी खिदमत दी, तब उसने हमें बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। So He gave His precious time, His Son's life, and He showed us, and by showing He revealed His love towards us. So, हमको भी अपनी मोहब्बत का इजहार उसके साथ So we have to express our love as well to Him. We have to show Him. हमसे यूहन्ना की किताब में से देखिए, यूहन्ना की किताब Please open the book of John. 21 बाब और उसकी John 21. उसकी 15 आयत में लिखा है, John 21 verse 15. It says, खुदावन जिससे खुदा प्यार करता है उस पे जिम्मेदारी डालता है, और जिस पे जिम्मेदारी डालता है उससे वो चाहता है कि वो करे। अगर आपको कोई जिम्मेदारी देखे, पूरे ऑनेस्ट होके करे, नहीं डाली तो पकड़ो जिम्मेदारी, बोलो मैं करांगा ये वाला काम, अब मेरा है, मैंने करना है। so whom the Lord loves, He मैंने gives Him जिम्मेदारी some डाली work नहीं to है, वो do. बच्चों ने खुद पकड़ ली है, बोले ये वाला मैं करूंगा, ये वाला मैं करूंगा। ओके डू इट। मैं कभी खिदमत करने से मैं मना नहीं करती, खिदमत है खुदा की, बढ़ के करो। हाँ बोलो। So when God loves someone, He gives them some things to do. John chapter 21 verse 15. लिखा है, जब वो खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, कहा कि शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? and Jesus said, Do you love me more than these? उसने कहा, हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ। And yes, he said, Yes, Lord, you know that I love you. उसने उससे कहा, तू मेरे बर्रे चरा। He said to him, Feed my lambs. उसने दोबारा उससे कहा, Then Jesus asked him ऐ again. शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? Then Jesus said the second time, Simon, son of Jonah, do you love me? उसने कहा, हाँ खुदावन, तू तो जानता ही है मैं तुझे अजीज रखता हूँ। And he said, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Tend my sheep. उसने कहा, तू मेरी भेड़ों का गला पानी कर। He said, Tend my sheep. हाँ, उसने तीसरी बार उससे कहा, And the third time he said, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? He said, Simon, son of Jonah, do you love me? क्योंकि उसने तीसरी बार उससे कहा, Because Peter was grieved because he said to him the third time, क्या तू मुझे अजीज रखता है? Do you love me? इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर कहा, ऐ खुदावन, तू सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है मैं तुझे कितना अजीज रखता हूँ। And he said to him, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said to him, Feed my sheep. यीशु ने उससे कहा, तू मेरी भेड़ें चरा। And then Jesus said, Feed my sheep. खुदावन जिससे आप प्यार का दावा करते हैं, वो आप पे जिम्मेदारी नहीं डालता है। The one whom we profess and claim to love, He gives us responsibilities. हाँ, और उसके बाद वो चाहता है कि जो वो कहता है वो हम करें। And then He expects us to do what He has और asked आगे चल us के आप to do. देखेंगे तो पतरस ने बहुत खिदमत की है। And if you read further on, you will see that Peter did a lot for Jesus. यीशु जैसा दुख भी उसने सहा। And he suffered the things that Jesus suffered. हम अगर खुदावन से मोहब्बत का इजहार करते हैं, If we claim to love God, तो हमें उसकी मोहब्बत में कुछ करने की जरूरत है। we have to do things for God. हम अपने खुदावन को अपना बेहतरीन दें। We should give God our best. कभी कभी लोग क्या करते हैं, जवानी शैतान दी ते बुढ़ापा खुदा दा। Sometimes what people do is that they do all the wickedness and the sin in their youth, and they say, when we will grow old, we will do things for God. बड़े अफसोस के बाद ये मसीहों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, खामी है, गुनाह है। This is a wickedness, this is a sin,
And this is a weakness of Christians who think like this. जवानी शैतान दी, That in youth you become the followers of Satan. जदों भरी जवानी सी उदों खूब ऐशा कर लियां, And when you were young, you did all the sinful things. जदों सारे गोडे गिट्टे रह गए थे बुढ़ापा खुदा दा, And when you grew जदों सांभन वाला old, शैतान ने कहा ना चल सड़ ते लग, वो तो बोले चलो खुदा दा नाम लाइए। and you grow old, and then you say, we'll do God. इसीलिए खुदावन के कलाम में लिखा है जवानी में अपने खुदावन को याद कर। मुबारक है वो जवान जो जवानी में खुदावन को याद But the word of God says, blessed is the man in his youth who remembers God. सो अपना बेहतरीन वक्त यानी जवानी, मेरे अजीज बहनों भाइयों बेटियों जो देख रहे हो, जवानी खुदावन को दे। So, my brothers and sisters, you who are in youth, do something for God in youth. We don't know if we जवानी have में मेरे enough बच्चे time. खुदावन के लिए काम करें। So, in your youth, give time to मैं God. शुक्र Do करती हूँ something. मेरे पास जवान हैं जो काम करते हैं खुदावन। So, we thank God that we have young men and women who do God's work. मैं खुदावन की तारीफ करती हूँ कि मेरे जितने चर्च के जवान बच्चे हैं, मैं बहुत खुदावन के आगे शुक्रगुजारी के साथ कि हर किस्म की बुराई से बचे हुए हैं, नशे से, शैतानी इल्लतों से, जिस्म की ख्वाहिशात से, गंदे कामों से खुदा ने मेरे बच्चों को बचा के रखा, और मैं ब्लेस करती हूँ अपने बच्चों को इस बात के लिए। So we thank God that our young men and women, they are away from the sinful lusts and the natures. फिर तीसरी चीज, हर जितने भी लोग हैं वो सब किसी ना किसी तोड़े के साथ है, लियाकत के साथ, एबिलिटी के साथ अपनी एबिलिटी खुदावंद को दें। So we understand from the word of God that every human being or every one of us has an ability, God-given ability. किसी को भी खुदावंद का बहुत शुक्र है, सब अपने सेहतमंद तंदुरुस्ती की हालत में, कोई मेंटली रिटायर्ड नहीं है, किसी कोई डिसेबल नहीं है, सब सलामत सेहतमंद तंदुरुस्त है, मगर उस सेहतमंदी तंदुरुस्ती और दिमागी जहानत से सिर्फ अपना ही काम हो रहा है, खुदावंद के लिए कुछ करें। So we thank God that He has kept us in good health. But what are we doing with this health? Are we using this physical health and well-being we have for God or for ourselves? सब कुछ अपने लिए नहीं, हम खुदावंद के लिए करें। Don't do everything for yourself, do things for God as well. सोचें जो कुछ आपके पास है सब उसका है, Just bear in mind, whatever you have is God's, क्योंकि वो इसका हकदार है। हालेलुया। because He's the owner of it. हाँ, वही कलाम है, वही जिंदगी है, वही जीवन है, He is the Word, He is life, and He is everything. वही जलाल का खुदा है। And He's the God of glory, वो आपके अपने जलाल में आपको लेके जाना चाहता है। and He wants us to be with Him. हमारे पास वक्त तो वैसे भी बहुत थोड़ा रह गया है। We don't have enough time anyway. हाँ, थोड़ा टाइम रह गया है हमारे पास। We don't have enough time. हमें नहीं पता आखिरी नरसिंगा कब फूंका जाएगा। We don't know when the last trumpet will sound. इससे पहले कि खुदावंद आए, शायद हम में से किसी ना किसी की छुट्टी हो जाए, हम ऊपर चले जाएं। It could be that before Jesus comes, that many of us would be gone. हाँ, हमें नहीं पता कि कितने खुदावंद के आने तक रहेंगे, We don't know how many will remain till Jesus comes. लेकिन हम जितने यहाँ पे बैठे हैं But the ones who are sitting और here, जितने ऑनलाइन देख रहे and हैं, those of you who are watching online, याद रखिए कि हमें अपने खुदावंद को कुछ देना है, remember we have to give something to God. क्योंकि वो जो जलाल का बादशाह है वो अपने जलाल में आपको लेके जाना चाहता है, Because the God of glory wants us to be with Him. क्योंकि वो इस लायक है, उसने आपके लिए दुनिया में आके आपको अपना बना लिया है, He is worthy because He came and He made us क्योंकि His. उसने सब कुछ दिया है, He has given us everything. इसलिए हमें उसको देना है, That is why we have to give it to ताकि Him. मेरी और आपकी भी कोई यादगारी बन जाए। So that our remembrance, people would know us as well. मेरे पास बहुत से हवाले हैं इस सिलसिले में There are many verses I कि have क्यों हम अपने खुदावंद से प्यार करें, that why should we love God? लेकिन वो जो जिंदगी की रोटी आसमान से उतरी है, But the bread of life that came from heaven. हम जिस्म की रोटी के पीछे भाग रहे हैं। We are running after the bread of flesh. बाज लोग 5 दिन, बाज लोग 7 दिन, 2-2, 3-3 जॉबा कर रहे हैं। Some people are working 5, some people are working 7 days, some people are working 3 to 4 jobs. और जिस रोटी के लिए हम सुबह से शाम तक भागते हैं, उस जिस्म ने खत्म हो जाना है। We are running after the bread and the things of the world, our flesh. एक This रोटी will जो die. आसमान से उतरी है, But there's only one bread that came from heaven, वो जो जिंदगी बख्शती है, the one that gives us life. इसलिए प्यार करना है कि वो आप जिंदगी देती है। We have to love Him. Why? Because He loves us. He has given us life. हाँ, उसने हमारे लिए बदन दिया है, खून He दिया has है, given us His body, और उसने हमारे अंदर को बातन को जिंदा किया है।
and he has given life to our mortal bodies. हाँ, ये मरियम जो थी ये इस हकीकत को जान गई थी। Mary knew this reality. उसकी मौत से उसको अपनी जिंदगी का पता चल गया था। She knew from the death, she knew her life. उसको पता चल गया था ये मरेगा तो मुझे जीवन देगा। She knew that Jesus would die and give me उस life. वक्त तो वो मरा भी नहीं था। Jesus was not dead by then. अब तो मर के हमें जिंदगी दे चुका है, हमें तो पता चल गया वो मर के जिंदा हो गया। But now we know that Jesus died and he has given us his life. तो फिर क्यों ना हम अपना उससे सबसे कीमती चीज दें? Why not we give him the best thing that we आपके can? पास सबसे कीमती चीज आपकी जिंदगी है। The most important and precious thing that you possess is your जिन्होंने life. आज तक अपनी जिंदगी नहीं दी वो अपनी जिंदगी उसको दे दें। If you have not given your life to him, give it to him. जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, Those who are watching us online, अगर जिंदगी नहीं दी तो जिंदगी दे दें। if you have not given your life, give it to him. आपकी जिंदगी से ज्यादा कीमती चीज उसे कोई चाहिए नहीं है। He doesn't want anything else apart from your life. लेकिन You. जो जिंदगी दे बैठे हैं, But the ones who have given their lives, यानी जो खुदावंद में आके पैदा हो चुके the हैं, ones who have now born जो again, नए सिरे से पैदाइश पैदा पा चुके हैं, now those who are born again, अगर वो अभी तक इतने ही हैं and if you're still babies, तो ये भी शर्म की बात है। we should be ashamed of this. हमको बढ़ना है We have to grow और फिर उसको देना है, and then give it to him. क्योंकि जो बच्चा छोटा होता है And when a child is small, उसको दिया जाता है। you feed the child. जब बच्चा बड़ा होता है And when the child grows, तो वो बड़ा होके देने लगता है। the child starts giving to their parents. ऐसा ही है, Isn't it true? ऐसा है। Isn't it true? कुलविंदर जी बंद कर देता सत ਉਹਨੂੰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੁਣ। हाँ, You don't ਹੁਣ feed Sister ਹੁਣ Gurpreet. right? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ अपना आप ही खर्चा चुकदी है, बल्कि खर्चे च ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ सपोर्ट करदी। खुदावंद ये चाहता है। Hallelujah. This is what God wants. पैदा होके इतना ही रहेंगे तो वो देंदा ही रहेगा ਤੁਹਾਨੂੰ कि ਮੈਨੂੰ दे 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 नहीं। बड़े होके अब खुदावंद को देने का टाइम है। Hallelujah. अब बड़े हो गए, अब हमने देना है। खुदावंद ले मेरा टाइम ले, खुदावंद ले मेरी ताकत ले खुदावंद मेरे अंदर टैलेंट है ये ले खुदावंद मुझसे ये ले। अब वो वक्त है कि हम उसको दें, ना कि बस वो मांगने के चक्कर में नहीं, अब देने के चक्कर में पड़े कि हमने खुदावंद को क्या देना है। It is time for us to grow and to give something to God rather than asking him. जो कुछ नहीं दे रहे वो अभी तक इतने बेबीज हैं। If you're not giving anything to God, your time, your talent, your life, whatever you have, it means you're still a baby, a child. सारी उम्र कहता है तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई, अब तो ठोस ग़िज़ा खा लो। So Paul says to the church, he says, you are now accustomed to just being fed the feed of baby. You need to grow. अब वक्त है कि हम खुद खुशबू बन जाए और फैलने लगे। It is time now that we become good essence, and then people should be able to see Jesus in and through us. किसी कामचोर नौकर की तरह ना होए। Do not be like the servant who are lazy. ना ही हम एक ऐसे स्टूडेंट की तरह होए जो बस जस्ट पास वाला स्टूडेंट होते ना, कुछ बस पास 33 नंबर वाले। We don't want to be like the students who just want to pass. That's it, just pass. समझ आ रही है ना मेरी बात? वही किताब होती है पढ़ने वाली, है ना? किताब वही होती है, टीचर भी वही होती है। 25 बच्चे होते हैं, 2 फर्स्ट सेकंड आ जाते हैं, बाकी कुछ होते हैं जो हमेशा बस जस्ट पास ही होते हैं। तो 33 में धक्का मार के दूसरी क्लास से जाने वाले। In a school of 30-40 children, only 1 or 2 are first and second, and rest just pass. हाँ, हालांकि किताब भी वही थी, टीचर भी वही थी, Even though टाइम भी वही था पढ़ाने का। even though the textbook was same, the teacher was same, the time given was same. आज भी किताब वही है, Even today, we have the same textbook. रूल कुदस वही है, Holy Spirit is the same, समझाने के लिए आज भी आपके पास है। and He is still here to teach you and guide you. लेकिन अगर फिर भी बच्चे हैं, But if you still remain and do not learn anything, हाँ, तो फिर निकम्मे स्टूडेंट आ, निकम्मे स्टूडेंट कुछ नहीं कर रहे, then you're not doing anything. या फिर वैसे नौकर हैं जो सुस्त नौकर। Or then you're like the workers who are lazy. आपको पता है कभी कभी काम पे ऐसी पोजीशंस भी होती है, कहते काम कुछ भी ना करिए, बैंक से पैसे आ जाओ। है ऐसा है, काम पे जाए और काम यार मैं जाऊं, काम इतना ज्यादा ना होए तो अच्छा, ये पर टाइम पास करिए थोड़ा तो वापस आइए। So many of us have thought, हम and this सब thought क्रॉस करते हैं, हम सबको पता, हम सब इस गेम में चलते हैं। this thought has crossed many times that we want to work, but we don't want to work hard. We want to work and we want to get the money. बस पैसे अगर
वो No, they didn't get the money. अब पिछले दिनों में क्या हुआ, वो कोरोना में वो हो गया ना, बंद हुआ तो लोगों के बैंकों में पैसे, लोग बड़े हैप्पी थे, काम भी नहीं कर रहे, पैसे आते थे। So in coronavirus, the government of United Kingdom started a scheme that they were just paying money, and people were sitting at home and getting money. हम लोग की बड़े परेशान हो रहे हैं, फिर कोरोना आ रहा है पर गवर्नमेंट कह रही कुछ देना नहीं है, लोगों को पहले तो फिक्र पै गई है इस गल दी। And now the government is saying that they have changed some things, so you will not get money as you used to. So you sit home, but what about the money? पर मिलना मिलना कुछ नहीं है, You won't get it. हमारा वो हाल हो गया। This is our story. हम ऐसे नौकर हो गए हैं जो हम सिर्फ चाहते हैं कि हम कुछ भी ना करें और हमको मिलता रहे। We have become like such workers that we don't want to work or work hard, but we still want the money in our bank accounts. ज़बूर 123 के अंदर लिखा है, जिससे लोंडी बीबी के हाथ को देखती है, गुलाम आका को देखता है, वैसे हम अपने जिंदा खुदा को देखते हैं। In Psalm 123 says, as a servant sees his master, so as we see our God. वो पता है कि उसके हाथ को देखते हैं। Do you know why a servant looks at the hands of their masters? हम अक्सर इस आयत को कोट करते हैं जब हमने कुछ मांगना होता है खुदा से। So we always quote this verse when we want to receive or ask God for something. खुदावन कलाम में लिखा है, जैसे लौंडी बीबी के हाथ को देखती रहती है, गुलाम आका को, हम भी तुझे देखते हैं, हमें ये दे, हमें ये दे। वो इसलिए उसके हाथ को देखते हैं, कब मालिक ताली बजाएगा तो उदाया वाला काम करना है, उदाया वाला काम करना है। बादशाह ऐसा होता है, बादशाह के इशारों को भी नौकर समझते हैं। So we shouldn't be like these. We should be like that. When a servant is looking at the master's hand, he knows the gestures, he knows what his master is going to say. Even if the master claps, they know and understand what my master wants. We should be like them. बादशाह की बात को समझना चाहिए। We should understand even the gestures of our master. बादशाह मुझसे और आपसे क्या चाहता है, What the king wants from you and me, मेरी और आपकी यादगारी बन जाए, so that our remembrance, जैसे मरियम की यादगारी बन जाए। just like what Mary did, we remember her. आए अपने कदमों पर खड़े, Let us all stand on our feet. और खुदावन से बात करें कि खुदावन मैं तेरे लिए क्या करूं। Let us pray to the Heavenly Father and प्रॉमिस see what we can करें, give. क्या करूं नहीं बोले, उसे बोले खुदावन मैं ये करना है मैंने, और मुझे तेरी ताकत चाहिए, ताकत दे ताकि मैं ये कर सकूं। Say to God, God, I want to do such and such for you, and give me strength so I can. Give me your wisdom, knowledge, and understanding. और फिर खुदावंद आपको ताकत बख्शेगा, And God is going to give you ताकि आपका strength, नाम किताब में लिखा जाए, so that your name is written in the book of life, यादगारी की बुक में। in the book of remembrance. ना सिर्फ हम लोगों को लोग देख कर कहें कि ये खुदा के, बल्कि खुदा भी देख के कहे ये मेरा है। So not only people should be able to say that this brother or sister is of God's, but God should be able to say as well, that they are my children. ये मेरा है, मेरा फरमाबरदार, मेरा हुक्म मानता है, मेरा काम करता है, मेरा एक्टिव बच्चा है ये। Hallelujah. That God should be able to say that my son, my daughter who is active. अपने खुदावन से खुद ही बात करके, ये हमारे पास 2 महीने रह गए, हमें नहीं पता नया साल हम में से किसने देखना है और किसने नहीं देखना। We have 2 months left. We don't know whether we will see the next year or not. जिन्होंने काम करना था उन्होंने कोरोना में भी काम किया, और वो 13 के लिए बरकत का सबब बने। But the ones who wanted to work for God, they worked in coronavirus as well, and they were a blessing for many. कुछ जो लेजी हैं वो स्टिल लेजी के लेजी हैं। But those who are lazy, they are still lazy. कुछ सुस्त है, बहुत सुस्त है, वो अपने आराम की जिंदगी में अपने कंफर्ट जोन में छुप के बैठे हुए हैं। But the ones who are lazy and in their comfort zones, they will still go and hide in their comfort zone. खुदावन को ऐसे संडे और घंटे वाले नहीं, खुदावन को एक्टिव लोग चाहिए जो उसके एची हों। God doesn't want any Christians or any people who are Christians only for Sunday, but he wants workers who are ready and active for him. खुद ही अपने खुदावन से 2 मिनट के लिए बात करें, Pray to the living God, फिर हम पाक खुदा की पाक मेज में भी शरीक होंगे। and then we'll partake in the Holy Communion.